हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीए लर्निंग हम में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपकी करियर की सबसे बड़ी कन्फ्यूजन को दूर करने वाला है। अगर आप भी 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद कंप्यूटर फील्ड में कदम रखना चाहते हैं तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो है एडीसीए या ओ लेवल। कौन सा कोर्स आपको जल्दी जॉब दिलाएगा, तो इसमें कौन सा आपके लिए बेटर होगा। तो आज इन दोनों कोर्सेज के बारे में पूरा अच्छे से समझेंगे। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, देखते हैं आगे। तो दोस्तों, आज की कहानी दो विद्यार्थियों, दो अलग लक्ष्य। तो इसमें हमने काल्पनिक नाम रखे हैं दो, राहुल और अमन। तो इस तरीके से समझेंगे थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम आसानी से समझने के लिए हम दो दोस्तों की कहानी से शुरुआत करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो स्टूडेंट हैं, राहुल और अमन। तो राहुल की ज़रूरतें बिल्कुल क्लियर हैं, उसे जल्द से जॉब चाहिए और ऑफिस के काम में उसे इंटरेस्ट है। तो वो अकाउंटिंग सीखना चाहता है और उसका बजट भी थोड़ा कम है। तो वहीं दूसरी तरफ अमन है। अमन का विज़न थोड़ा बड़ा है, वो लॉन्ग टर्म आईटी करियर बनना चाहता है और उसे कोडिंग प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है और वेब डेवलपिंग सीखना और आगे चलकर हायर स्टडी भी करना चाहता है। तो इस तरीके से हम काल्पनिक नाम लेकर थोड़ा अच्छे से इस तरीके से समझ में हमें एक एक चीज़ें और अच्छे से आएंगी। आगे देखते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल एडीसीए करें या ओ लेवल। तो दोस्तों, अब हम सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या राहुल और अमन दोनों के लिए एक ही कंप्यूटर कोर्स सही रहेगा। तो बिल्कुल नहीं। तो इसलिए आज हम एडीसीए और ओ लेवल को तीनों पैमानों पर तोलेंगे। पहला पैमाना उसके जो ओवरव्यू और सिलेबस, दूसरा प्रैक्टिस और एग्ज़ाम का तरीका, और सबसे ज़रूरी तीसरा जॉब और करियर में इसकी असल वैल्यू क्या है। आगे बढ़ते हैं। एडीसी और ओ लेवल एक जैसे कोर्स हैं क्या, इस तरीके से अगर आपके क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले सबसे पहले तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि दोस्तों कि एडीसी और ओ लेवल दोनों बिल्कुल अलग तरह के कोर्स हैं। एडीसी यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है और ये एक डिप्लोमा लेवल का कोर्स है और जिसका सिलेबस अलग अलग इंस्टीट्यूट के हिसाब से बदल सकता है और ये पूरी तरह से ऑफिस वर्क पर फोकस करता है। तो वहीं अगर ओ लेवल एक नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है जिसे नीलेट द्वारा कराया जाता है और इसका पूरा सिलेबस इसका जो सिलेबस है पूरे इंडिया में स्टैंडर्ड है और ये थ्योरी प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट पर ये फ्रेमवर्क पर चलता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एडीसीए में क्या होता है और ओ लेवल में क्या चलता है। आगे देखते हैं पार्ट 1 एडीसी। तो चलिए अब हम पहले इसी की तरफ बढ़ते हैं और एडीसीए का पूरा अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये कोर्स क्या है और इसके बारे में ऐसा क्या खास है जो इतना पॉपुलर है। तो एडीसीए क्या है इसका समझते हैं पहले। तो दोस्तों, एडीसीए का जो मेन मकसद होता है स्टूडेंट का वर्क प्लेस यानी कि ऑफिस के लिए पूरी तरह से तैयार करना, जिसमें आमतौर पे आपने देखा होगा कि कंप्यूटर फंडामेंटल, विंडोज, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, टाइपिंग, टैली, अकाउंटिंग और बेसिक जो ग्राफिक्स या वेब डिजाइनिंग सिखाई जाती है। ये इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करती है क्या क्या आपको सिखाया जा रहा है, क्या सिखाते हैं वो। तो लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात ध्यान रखने वाली है कि एडीसीए का कोई भी राष्ट्रीय स्तर का फिक्स सिलेबस नहीं होता है। हर प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपने लोकल एरिया की जॉब डिमांड के हिसाब से इसका सिलेबस थोड़ा बहुत कुछ बदल सकता है इसमें। आगे देखते हैं एडीसीए किन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो अब सवाल आता है कि एडीसीए किसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपने अभी अभी 10वीं या 12वीं की है और तुरंत कोई कंप्यूटर स्किल सीखकर आप जॉब पकड़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको डेटा एंट्री या ऑफिस असिस्टेंट बनने में इंटरेस्ट है या फिर आप टैली और जीएसटी सीखकर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो भी एडीसी आपको वो सीधा रास्ता दिखाता है। आगे देखते हैं कॉमन एडीसीए टॉपिक। तो एडीसीए के अंदर आपको 3 तरह के मुख्य स्किल सिखाई जाती है। पहला है ऑफिस टूल जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और दूसरा है यूटिलिटी स्किल जैसे कि ईमेल करना है और ईमेल भेजना, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग और हार्डवेयर की बेसिक जानकारी। और तीसरा देख सकते हैं स्पेशलाइज्ड स्किल जैसे टैली, अकाउंटिंग या बेसिक डिजाइनिंग। लेकिन एडमिशन लेने से पहले हमेशा उस इंस्टीट्यूट का सिलेबस जरूर चेक कर लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर जगह ये सब कुछ एक साथ सिखाया जाए। तो आप एडमिशन कहीं भी लें तो आप उसके बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में अच्छे से ज़रूर चेक करें। वहाँ पे चेक करें, जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनसे अगर चेक करेंगे तो सारा हर एक चीज़ आपको रियल में पता चल जाएगी, क्या क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है। एडीसीए ऑफिस स्किल इसमें देखते हैं। तो ऑफिस स्किल की बात करें तो एडीसीए आपको इसमें मास्टर बना देता है। आप एमएस वर्ड में और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाना, आप पेज सेटअप करना सीखते हैं। एमएस एक्सेल में आप फार्मूले लगाना, डेटा एनालिसिस करना, चार्ट बनाना सीखते हैं, तो जो आज हर कंपनी की ज़रूरत है। और पावर पॉइंट में भी आप शानदार प्रेजेंटेशन और एनिमेशन बनाना सीखते हैं।
एडीसीए टैली एंड अकाउंटिंग। तो आजकल हर छोटे बड़े बिजनेस को एक अकाउंटेंट की ज़रूरत होती ही है, और एडीसीए में टैली और अकाउंटिंग का बहुत ही अहम रोल होता है। इसमें आपको बेसिक अकाउंटिंग रूल, अगर आप ये चीज़ें पढ़ भी रहे हो तो भी आप समझिए कि ये चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है, नहीं पढ़ाई जा रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको बेसिक अकाउंटिंग रूल, टैली प्राइम या ईआरपी 9 का प्रैक्टिकल, और जीएसटी इनवॉइस बनाना और फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट करना सिखाया जाता है। और मेरी एक पर्सनल सलाह आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि दोस्तों का हर बार मतलब कि कई बार इंस्टीट्यूट एडीसीए के नाम पर सिर्फ बेसिक मतलब कि एक्सेल पढ़ाकर छोड़ देते हैं। इसलिए एडमिशन लेने से पहले हमेशा एक तरीके से मतलब कि आप उनसे लिखित में एक तरीके से सिलेबस मांग लीजिए कि टैली और अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। अगर हम एक कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएगी। जब आप एडमिशन लें, फीस देते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उस समय आप उनसे ये चीज़ें मांग सकते हैं कि सर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएगी इस इंस्टीट्यूट में जो हम कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको चीज़ें क्लियर भी रहेगी, उनको भी क्लियर रहेगी कि हमें ये चीज़ें उनको पढ़ानी है, बतानी है। अब थोड़ा क्रिएटिव साइड पर आते हैं कि कई एडीसीए जो कोर्सेज़ में आपको फ़ोटोशॉप, कोरल ड्रा और पेज मेकर जैसे टूल भी सिखाए जाते हैं, जिसमें आप पोस्टर, विजिटिंग कार्ड और बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी बहुत एचटीएमएल और सीएसएस की मदद से आप बेसिक पे जो स्टैटिक पेज बनाना भी इस सिलेबस का हिस्सा हो सकता है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप एक बार जब चेक करेंगे सिलेबस तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि इंस्टीट्यूट में आपको वहाँ पर क्या पढ़ाया जाएगा। एडीसीए की खासियत की बात करें तो एडीसीए की सबसे बड़ी खासियत अगर आप कोई है तो वो है इसका प्रैक्टिकल फोकस। एक अच्छा इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ थ्योरी नहीं रटाता, बल्कि लर्न, प्रैक्टिस, प्रोजेक्ट और फिर जॉब के मॉडल पर भी काम करता है। वहाँ आपको सिर्फ एक्सेल का फार्मूला नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि आपसे असली मतलब कि ऑफिस की मंथली सैलरी शीट, जीएसटी बिलिंग और डेटा है जो इन्वेंट्री लेजर मतलब तैयार करवाया जाता है। ये चीज़ें आपको इंटरव्यू में भी पास कराती है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं पार्ट 2 ओ लेवल। तो ये तो हो गई एडीसीए की बात। अब आते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट पर, यानी ओ लेवल सर्टिफिकेट स्कीम पर। अगर आप आईटी सेक्टर में मतलब कि सीरियस कैरियर बनना चाहते हैं तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए देखते हैं नीलेट ओ लेवल क्या है। तो ओ लेवल असल में नीलेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा कराया जाने वाला एक नेशनल लेवल का डिप्लोमा कोर्स है। इसे मैंने और कई सारी वीडियो इस पर बना चुका हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन आता है। तो यानी इस सर्टिफिकेट की मान्यता सरकारी लेवल पर भी एकदम पक्की है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, इसलिए इसकी ज़्यादा एग्जाम मांगा भी जाता है। तो ओ लेवल असल में हमने देख लिया। अब आगे बात करते हैं ओ लेवल का मुख्य उद्देश्य। तो इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य आपको मतलब कि 4 कोर आईटी स्किल में एक्सपर्ट बनना होता है। पहला आईटी टूल और नेटवर्क, दूसरा वेब डिज़ाइनिंग, तीसरा है पाइथन प्रोग्रामिंग और चौथा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी। ये चारों चीज़ मतलब कि चारों आज की टेक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डिमांड है। इस तरीके से आप अपना बेसिक चीज़ें आप शुरू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाया जाएगा। फिर मैं कहूँगा कि आप इंस्टीट्यूट से फिर वही अगर आप जब एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उनसे दोनों मांगिए कि सर हमें एडीसीए को बता दीजिए क्या क्या सिखाया जाएगा, ओ लेवल का वे में दिखा दीजिए क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएगी। तो उसमें आप अपने हिसाब से उनसे समझ भी सकते हैं और अपने दोस्त यार में भी समझ सकते हैं कि यार मैं इस कोर्स को कर रहा हूँ तो क्या ठीक रहेगा। तो मैं भी उस तरीके से आपको बता भी रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप अपने लेवल पर भी इस चीज़ों को चेक करके ज़रूर इंस्टीट्यूट में इस तरीके से एडमिशन लें। बिना ऐसे ही आप ना लें कि क्या पता है 2 दिन क्लास चली फिर 4 दिन छुट्टी हो गई, कुछ और हो गया। तो इस तरीके से इसमें क्योंकि प्रैक्टिकल ज़्यादा कराने का आपको मतलब कि इसमें प्रैक्टिकल आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट आप देख दाख के अच्छे से ज्वाइन करें। अब बात करते हैं ओ लेवल R5.1 मुख्य मॉड्यूल स्ट्रक्चर पर। तो ओ लेवल में जो सिलेबस R5.1 जो 4 मेन मॉड्यूल में बांटा गया है। तो पहला है M1 R5। तो आपको जो आईटी टूल और नेटवर्क की बारीकियाँ इसमें समझाई जाती है। और M2 R5 में वेब डिज़ाइनिंग, जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और एंगुलर फ्रेमवर्क शामिल है। और M3 R5 में बहुत ही डिमांडिंग है क्योंकि इसमें आपको पाइथन के ज़रिए प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग इस मतलब सिखाई जाती है। और आखिरी है M4 R5 जिसमें आपको आईओटी और इसके एप्लीकेशन के बारे में अच्छे से सीखते हैं। ओ लेवल प्रैक्टिकल की बात करें तो दोस्तों ओ लेवल कोई एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसे आप सिर्फ किताब पढ़कर पास कर लें। इसमें थ्योरी के साथ साथ एक बहुत ही
मजबूत प्रैक्टिकल मतलब कि प्रैक्टिकल परीक्षा भी होती है, जिसमें PR1 इसको देख सकते हैं प्रैक्टिकल 1 और R5.1 इस तरीके से होता है। तो नीलेट बाकायदा ऑनलाइन जो प्रैक्टिकल है लैब एग्ज़ाम करवाता है, जिससे आप पास करना अनिवार्य भी होता है। इसमें आपकी कोडिंग और असली मतलब कि असली IT स्किल का लाइव टेस्ट लिया जाता है। तो कोई ये आप घबराने वाली चीज़ नहीं है। जैसे जैसे आप इस चीज़ को सीखते जाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान होती जाती है। तो ऐसा नहीं है कि पता नहीं पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इसको सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं अपने आगे की जॉब के लिए। अगर आप 10वीं 12वीं हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो मैंने सारी डिटेल आपको बताई दी कि कैसे कैसे आपको करना है, कैसे कर सकते हैं। इस पर मैंने हर मतलब कि ADCA पर, O लेवल पर, मतलब एक मैंने अलग अलग से पूरा वीडियो बनाया है पूरा सिलेबस के साथ। कैसे स्टूडेंट में एडमिशन लें, कैसे फॉर्म भरें, किस इंस्टीट्यूट से करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं इसमें कंपैरिजन आपको दिखा रहा हूँ कि आपको दोनों में अंतर क्या दिखेगा। तो इसमें देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं O लेवल प्रोजेक्ट वर्क पर। तो प्रैक्टिकल के अलावा आपको इसमें सर्टिफिकेट मिलने से पहले आपको एक प्रोजेक्ट वर्क भी जमा करना होता है, और ये कोई मतलब कि थियोरेटिकल असाइनमेंट नहीं होता, और हल्की मतलब बल्कि आपको एक जो कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट मतलब कि कोई भी पाइथन आधारित ऑटोमेशन स्क्रिप्ट या फिर कोई स्मार्ट जो IoT डिवाइस एप्लीकेशन बनाकर दिखानी होती है। यही प्रोजेक्ट आपके रिज्यूमे का सबसे बड़ा मजबूत को बनाता है। आगे देखते हैं O लेवल का सबसे बड़ा डिफरेंस। तो अगर मैं कहूँ कि O लेवल का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, तो वो है आपको इसका स्ट्रक्चर्ड करिकुलम फ्रेमवर्क। ADCA की तरह इसका सिलेबस मतलब कि जो इस गली मोहल्ले में ADCA जो की तरह आपका सिलेबस गली मोहल्ले की तरह आपको नहीं मिलते हैं इंस्टीट्यूट के हिसाब से। मतलब कि इसमें क्या है कि जो गली मोहल्ले के इंस्टीट्यूट के हिसाब से नहीं बदलता है, ये पूरे भारत के लिए फिक्स है और 4 मजबूत स्तंभ पर टिका है। स्टैंडर्ड मॉड्यूल, सेंट्रलाइज एग्ज़ाम, ऑपरेटिकल लैब और प्रोजेक्ट एनिमेशन सबमिशन। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज़ ये है ADCA की तुलना में। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ वो ख़राब होता है या अच्छा होता है, कुछ नहीं, सब अपनी अपनी जगह अच्छा है। अब देखते हैं पार्ट 3। तो अब जो हम कुछ मतलब कि हमने समझा, चलिए उसे अपने दो दोस्तों मतलब कि राहुल और अमन के नज़रिए से एक बार तौलते हैं, और इसमें आपको ये तय करने में बहुत आसानी होगी कि आपको के लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो पहले बात करते हैं राहुल की स्थिति और आवश्यकताएँ। तो याद है राहुल की ज़रूरतें क्या थी कि मुझे जल्दी से कंप्यूटर सीखकर ऑफिस में काम करना है, और उसे ऑफिस टूल, फास्ट टाइपिंग या डेटा एंट्री और टैली GST जैसे फाइनेंस पर काम सीखने हैं। तो राहुल के लिए ADCA का बात करें तो इसमें इसलिए राहुल के लिए ADCA बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि ये उसे इंटरमीडिएट जॉब स्किल देता है, और इसका जो लर्निंग वर्क आसान है, यानी कि ऑफिस एडमिन का काम वो जल्दी सीख सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये कोर्स लोकल स्तर पर भी कम लागत में आसानी से मिल जाता है। बस राहुल को ये ध्यान रखना होगा, मतलब ध्यान उसे रखना है कि वो किसी भी अच्छे प्रतिष्ठित संस्थान से ही मतलब कि ये कोर्स करे। तो इस तरीके से कंपेरिजन करके समझ सकते हैं। समझाने के लिए मैंने इस तरीके से लिख दिया है। तो अब अमन को देखते हैं। अमन का गोल क्या है कि मैं सिर्फ ऑफिस एडमिन की जॉब नहीं करना चाहता। तो आप अपने तरीके से इसको तौल सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। अमन राहुल इस तरीके से मैंने नाम देकर, तो आप अपनी जगह फिट कर सकते हैं कि मैं क्या इसके लिए फ़िट हूँ या इसके लिए फ़िट हूँ। तो अमन का इसमें देख सकते हैं कि मेरा गोल क्या है कि मैं सिर्फ ऑफिस एडमिन की जॉब नहीं करना चाहता, अब मुझे IT सेक्टर में घुसना है। मतलब उसे पाइथन प्रोग्रामिंग और फ्रंट एंड वेब जो डेवलपमेंट और IoT जैसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है। तो अब देखते हैं अमन के लिए O लेवल का औचित्य क्या रहेगा। तो ऐसे में अमन के लिए O लेवल मतलब O लेवल से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। या ये मतलब कि एक कोर्स मतलब ये सॉफ्टवेयर करियर का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और मजबूत फाउंडेशन देगा, और उसकी कोडिंग स्किल निखरेगी, वेब डेवलपमेंट का बेस बनेगा, और सबसे खास बात कि उसे नीलेट का मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि आगे बहुत काम आएगा। आगे बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो अब बात करते हैं एक ऐसे फैक्टर की जिसे लेकर स्टूडेंट अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं, टाइमिंग और ड्यूरेशन को। तो इन दोनों कोर्सेज में समय कितना लगेगा उसको देखते हैं। ड्यूरेशन कंपैरिजन की बात करें, तो अगर हम ड्यूरेशन को कंपेयर करें तो आमतौर पर दोनों ही कोर्स 1 साल के होते हैं। ADCA भी आमतौर पर 12 महीने का होता है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बीच मतलब बैच के हिसाब से सेट होता है, और वो मतलब कि O लेवल भी 1 साल का होता है, जो 6-6 महीने के एग्ज़ाम साइकिल पर चलता है। और चाहे आप डायरेक्ट पढ़ें या किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ें, केवल ड्यूरेशन मत देखिए इसका क्या मतलब है। तो लेकिन दोस्तों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि सिर्फ
मेरा इस तरीके से सलाह आपको नहीं दे रहा हूँ, मतलब एक तरीके से मैं अपनी बात जो रख रहा हूँ कि सिर्फ ड्यूरेशन मत देखिए। असली वाक़या मतलब कि असली सवाल ये है कि इस 1 साल में आप स्वयं में क्या सीख रहे हैं। अगर आपका टारगेट ऑफ़िस वर्क और अकाउंटिंग है तो एडीसीए का 1 साल ज़्यादा व्यावहारिक होगा, और लेकिन अगर आपका टारगेट सॉफ्टवेयर, वेब और कोडिंग है तो ओ लेवल का 1 साल आपके करियर का सही दिशा देगा। आगे बात करते हैं R5 सिलेबस कंपैरिजन की। तो मैं आपको दोनों के सिलेबस का एकदम विषयवार यानी टॉपिक टू मतलब कि टॉपिक टू टॉपिक कंपैरिजन करके दिखाता हूँ, ताकि उससे कोई डाउट आपसे ना बचे। देख सकते हैं फंडामेंटल्स कंपैरिजन। तो फंडामेंटल कंपैरिजन की बात करें तो एडीसीए में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बेसिक जानकारी दी जाती है और पूरा फोकस विंडोज़ पर होता है। लेकिन ओ लेवल में आपको मतलब कि इसको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड डिटेल में मिलता है, जिसमें ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स भी पढ़ाया जाता है और नेटवर्क प्रोटोकॉल को भी काफ़ी गहराई से समझाया जाता है। ऑफिस एप्लीकेशन कंपेरिजन की बात करें तो ऑफिस एप्लीकेशन में एडीसीए का पूरा जोर एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पर होता है, क्योंकि यही ऑफिस जॉब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं ओ लेवल में आप लिब्रे ऑफिस, एमएस ऑफिस दोनों को कवर करते हुए एक आईटी टूल का कंसेप्ट समझाया जाता है। प्रोग्रामिंग कंपैरिजन। तो प्रोग्रामिंग में मामले में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एडीसी में प्रोग्रामिंग मुख्य फोकस नहीं होता और कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूट में आपको सी या सी प्लस प्लस बेसिक नॉलेज दी जाती है, बेसिक चीज़ें। लेकिन ओ लेवल में इसके लिए आपको पूरा ही एक डेडिकेटेड मॉड्यूल ही है, मतलब M3R5 करके। इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम और लॉजिक बिल्डिंग पर आपको बहुत गहराई से मतलब काम किया जाता है, इस पर आपको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा कि हमें एडीसीए चुनना चाहिए या ओ लेवल चुनना चाहिए। कुछ लोगों को क्या होता है कि कुछ लोगों को बहकावे में भी आ जाते हैं कि यार ये बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बारे में तो पता तो हमें होनी चाहिए ना, कि अगर कोई कह रहा है ओ लेवल बहुत अच्छा है तो पहले उसके बारे में समझ तो लीजिए कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ लोग बीच में भी छोड़ देते हैं, क्योंकि कभी कभी पेपर नहीं निकल पाते उनके, क्योंकि वो रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं। ये भी एक फैक्टर है इसमें। तो आप इस तरीके से पूरा अच्छे से अगर समझे रहेंगे तो आपको एडीसीए हो या ओ लेवल हो, डेली आपको टाइम मिल रहा है, डेली पढ़ने का मौका मिल रहा है तो पढ़ते जाइए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से मेरा ये था कि आपको इस तरीके से बताया जाए ताकि आपको हर चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं आगे वेब डेवलपमेंट कंपैरिजन। तो इस मतलब कि इस डेवलपमेंट की तुलना करें इसमें वेब डेवलपमेंट की, तो इसमें आपको एडीसीए में आपको एचटीएमएल और सीएसएस का सिर्फ बेसिक स्तर सिखाया जाता है, लेकिन ओ लेवल के जो वेब डिजाइनिंग मॉड्यूल में आप मतलब कि एडवांस लेआउट या रिस्पॉन्सिव मतलब कि डिज़ाइन और HTML5, CSS3 के साथ साथ जावास्क्रिप्ट और एंगुलर फ्रेमवर्क जैसी मॉडर्न चीज़ें भी है इसमें आपको सिखाई जाती है। इंटरनेट ऑफ थिंग IoT की बात करें तो आज के समय की सबसे तेज़ी से बढ़ती टेक्नोलॉजी है। पारंपरिक एडीसीए के सिलेबस में ये दूर दूर तक शामिल नहीं होता है, लेकिन वो लेवल ने इसके लिए एक अलग सा ही मॉड्यूल और मतलब कि M5R5 रखा है, जिसमें आपको सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर जैसे और सी जो इसमें सी और सी पाइथन जैसे बेस्ड IoT एप्लीकेशन इसमें बहुत अच्छे से आपको बनाना सिखाया जाता है इसमें। आगे बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन कंपैरिजन की बात करें तो अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करें इसमें तो यहाँ बाजी एडीसीए मान लिया जाता है, क्योंकि लोकल जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट एडीसीए में फ़ोटोशॉप, कोरल ड्रा और डीटीपी कवर करते हैं, जो आपको किसी भी प्रिंटिंग प्रेस या लोकल जो मतलब कि लोकल डिज़ाइनिंग जॉब में तुरंत मदद करता है। जबकि ओ लेवल का मुख्य उद्देश्य ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं है, ये एक प्योर आईटी और सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड कोर्स है। तो इस तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। अब आगे आते हैं पार्ट 6 फी एंड कॉस्ट में। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ टॉपिक पर आते हैं जो आप सबके लिए बहुत अहम है। फीस और लागत, पैसे कहाँ और कितने और कैसे लगते हैं इसमें, वो बात करते हैं। तो एडीसीए कोर्स फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो एडीसीए का कोई भी फिक्स सरकारी फीस नहीं होती है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि इंस्टीट्यूट किस शहर में है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लैब फैसिलिटी कैसी है। और आमतौर पर इसकी फ़ीस 5,000 भी होती है। कुछ लोग इससे कम भी ले लेते हैं, कुछ लोग इससे ज़्यादा भी ले लेते हैं। मतलब कि 25,000 तो नहीं होता इसमें, मैंने 25,000 कर दिया था। इसमें 25,000 तो इतना होता नहीं है इसकी फ़ीस, 5,000 से 10,000 के अंदर हो जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इंस्टीट्यूट शहर पर भी डिपेंड करता है। 10,000 से भी ज़्यादा हो सकता है, 15,000 भी ले सकते हैं इसमें। तो ये बात है कि इसमें शहर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि कैसी फैसिलिटी है और क्या क्या उसमें आपको दिया जा रहा है। लेकिन एक चेतावनी कि कम फीस के लालच में कभी भी
ऐसी आप इंस्टीट्यूट एडमिशन ना लें जहाँ लैब की सुविधा ना हो और क्वालिटी घटिया हो। कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप मतलब कि कोई अगर फॉर्म भरे हैं कि भी किसी भी पुलिस में अगर मान लीजिए फॉर्म भरे हैं या रेलवे में या कहीं जो इस जगह इस तरीके से कि जिसमें आपको कंप्यूटर मांगा गया है 1 साल का, तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपने एग्ज़ाम भी निकाल लिया, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं ना तो वहाँ अमान्य घोषित कर दिया जाता है। तो इसलिए इंस्टीट्यूट को आप अच्छे से वेरीफाई करके ही ADCA कोर्स लें, क्योंकि ADCA में ज़्यादा ही कुछ ऐसा होता है। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि नहीं इंस्टीट्यूट जाते भी नहीं तब भी वो बना के दे देते हैं, कभी कभी ऐसा भी आपने सुना होगा। आगे बढ़ते हैं। ADCA एडमिशन से पहले चेकलिस्ट क्या करें, तो मतलब कि ADCA एडमिशन लेने से पहले आप अपनी एक चेकलिस्ट बना लें, जिससे साफ साफ पूछें कि क्या कुल फीस में एग्ज़ाम फीस शामिल है, क्या सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या मतलब कि अलग से पैसे देने होंगे, क्या सिलेबस में टैली प्राइम और GST प्रैक्टिकल शामिल होगा, रोज़ कितने घंटे लैब मिलेगी, सर्टिफिकेट मतलब किस संस्था से मिलेगा। ये सवाल आपको बात की परेशानियों से बचाएगा। तो इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन आप अपने माइंड में बैठा कर इंस्टीट्यूट में एक बार जाके इस सब बातों पर आप बात कर सकते हैं। ओ लेवल फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो अब बात करते हैं ओ लेवल के फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो इसमें आपके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला डायरेक्ट कैंडिडेट, जहाँ आप खुद नीलेट की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई खुद से भी कर सकते हैं। हमने इसके फॉर्म भरने की मतलब कि डायरेक्ट इंस्टीट्यूट मतलब कि डायरेक्ट कोई अगर इंस्टीट्यूट नहीं जाना चाहता है तो उसको फॉर्म कैसे भर सकता है उस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं अगर ऐसी बात है तो, डायरेक्ट करना चाहते हैं तो। मतलब कि इससे अगर चाहो मतलब कि नीलेट वेबसाइट जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो डायरेक्ट जाइए, अगर नहीं पता है तो आप वीडियो देखकर भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी वीडियो किसी का देख लें। और इसमें आपके जो रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट फीस मिलाकर कुल लगभग 4500 से 56 मतलब 6500 का खर्च आता है। और दूसरा रास्ता है किसी भी जो एक्रीडेट इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करना, जहाँ आपको ट्रेनिंग भी देते हैं। ऐसी कुल फीस लगभग 15,000 भी हो सकती है। इतना 10-12 हज़ार तो ले ही लेते हैं यार, कहीं छोटे लेवल पे ले लेते हैं इतना। इसमें 15,000 से लेकर 30,000 के बीच हो सकती है, इतना मोटा मोटा मान के चलिए। 10-12 हज़ार तो नॉर्मल है इसमें। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि अगर इसका आपको मूड बन रहा है इसमें, तो आप इसमें फ़ीस का भी एक बार अपने इंस्टीट्यूट लेवल पर जाके पता कर लें। तो अब फ़ीस का सही कंपोजिशन कैसे करें इसमें, तो मान लीजिए कि यह कोर्स 8,000 का है, लेकिन इसमें ना ढंग का लैब है, ना इंटर्न एग्ज़ाम की फ़ीस बताई गई है सही से, और ना सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू है। वहीं दूसरा कोर्स 18,000 का है, लेकिन उसमें फुल डेली लैब है, प्रोजेक्ट गाइड है और एकदम वैलिड सर्टिफिकेट मिलता है। तो हमेशा वैल्यू देखिए, सिर्फ प्राइम टैग नहीं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आपने इतनी जितनी बातें बताई इस पर आपने बहुत कुछ नया सीखा ज़रूर होगा। आगे देखते हैं एग्जामिनेशन सिस्टम की बात करें तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पढ़ाई और फीस के बाद बात करते हैं एग्जामिनेशन सिस्टम की। तो परीक्षा परिणाली मूल्यांकन और अटेंडेंस में क्या नियम है इसमें उससे समझ लेते हैं। ऐसे रेगुलर वीडियो अगर आपको पाना है और आप देखना चाहते हैं तो इसमें कई सारी वीडियो इस पर डाला हूँ, चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। ADCA एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो ADCA का जो एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और अमूमन संबंधित जो इंस्टीट्यूट है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा खुद आयोजित करता है। कोर्स ख़त्म होने पर तुरंत एग्ज़ाम हो जाता है, लेकिन इसका मूल्यांकन पूरी तरह से उस इंस्टीट्यूट की ईमानदारी और गुणवत्ता पर निर्भर करता है। नीलेट ओ लेवल एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो ओ लेवल का एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत कड़ा और नेशनल लेवल का होता है, और इसमें थ्योरी एग्ज़ाम जो ऑनलाइन या OMR बेस्ड होते हैं इसमें। तो इसमें साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में नीलेट द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है, और साथ ही इसके जो ऑनलाइन जो प्रैक्टिकल लैब टेस्ट और एक प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करना भी ज़रूरी होता है। ओ लेवल मॉड्यूल एग्ज़ाम प्लानिंग की बात करें तो ओ लेवल में आपको एग्ज़ाम की बहुत अच्छी मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। विद्यार्थी चाहे तो एक एक करके मॉड्यूल के एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर एक साथ चारों मॉड्यूल क्लियर कर सकते हैं। आपका मतलब जो नीलेट एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो 5 साल तक ये वैलिड भी रहता है, कि जो एक बड़ा सबसे प्लस पॉइंट है। सर्टिफिकेट एंड रिकॉग्निशन की बात करें तो अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, सर्टिफिकेट और जॉब रिकॉग्निशन के बारे में। असली दुनिया में इस कागज़ की वैल्यू कितनी है वो देखते हैं। तो सर्टिफिकेट नॉट इक्वल टू जॉब गारंटी। तो एक सच्चाई हमेशा याद रखिएगा कि दोस्तों सर्टिफिकेट का मतलब जॉब गारंटी बिल्कुल नहीं होता। असली फार्मूला सर्टिफिकेट प्लस स्किल प्लस प्रैक्टिकल प्लस कम्युनिकेशन। तो आपको नौकरी सिर्फ कागज़ दिखाने से नहीं मिलेगी, बल्कि इंटरव्यू में आपसे बाकायदा कंप्यूटर पर बैठा कर प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा।
और आपको एक्सेल में डेटा मतलब डेटा बनाना होगा या कोड रन करके दिखाना होगा। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं, किस शहर में जा रहे हैं और क्या उस समय ज़रूरत है, उस हिसाब से आपका टेस्ट होता है। एडीसीए सर्टिफिकेट की बात करें तो इसमें प्राइवेट सेक्टर में कंपनी ये देखती है कि काम करने की तरीके मतलब आपका काम करने की जो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी कितनी है, कैसी है, और वहाँ किसी भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट का एडीसीए सर्टिफिकेट आसानी से वैलिड रहता है। तो सरकारी नौकरी की बात करें तो एडीसीए केवल उन्हीं भर्तियों में काम आता है जहाँ नोटिफिकेशन में मतलब कि जनरल एक साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा गया हो, वहाँ भी किसी भी अथॉराइज्ड बोर्ड या संस्था से। तो इस तरीके से वैलिड होता है। आप समझ गए होंगे किस तरीके से बोला गया, समझा गया। स्क्रीन पे देख के आप सारी चीज़ें पढ़ भी सकते हैं, समझ सकते हैं कि ओ लेवल सर्टिफिकेट रिकग्निशन की बात करें तो ओ लेवल सर्टिफिकेट के जो रिकग्निशन की बात करें तो इसमें ये एकदम अलग है, क्योंकि ये नेशनल लेवल गवर्नमेंट स्टैंडर्ड पर खरा उतरता है। मतलब कि यूपीपीसीएस हो, आरओ एआरओ हो या मतलब कि कोई भी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर जैसी कई मतलब कि केंद्रीय या राज्य स्तरीय सरकारी नौकरियों में ओ लेवल को अनिवार्य योग्यता के रूप में साफ साफ मांगा जाता है। इस तरीके से इन सारे एग्जामों जितना मैंने आपको बताया इसमें देख सकते हैं कि ये कोर्स किया होना चाहिए, ये कोर्स किया होना चाहिए, इस तरीके से मांगा जाता है इसमें। अब पार्ट 9 की बात करते हैं, इसमें क्या देखेंगे, क्योंकि इसमें सरकारी जॉब हर युवा का सपना होती है, तो इसलिए हम इस थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं कि सरकारी भर्तियों में इन दोनों कोर्सों की क्या उपयोगिता है। गवर्नमेंट जॉब एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जिन भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ नीलेट ओ लेवल लिखा हो, वहाँ आपको एडीसीए या कोई भी सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा और वहाँ सिर्फ ओ लेवल ही मान्य होगा। लेकिन जहाँ सिर्फ मिनिमम 1 साल का मतलब 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा लिखा हो, वहाँ मान्यता प्राप्त संस्था से किया हुआ एडीसीए ही स्वीकार होगा। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण वार्निंग एंड डिस्क्लेमर। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी और डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि कई लोग भ्रामक दावा करते हैं कि ओ लेवल कर लो तो सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल झूठी बात है। सच्चाई ये है कि ओ लेवल सिर्फ एक कंप्यूटर योग्यता एलिजिबिलिटी है, जॉब गारंटी नहीं है। सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको मुख्य भर्ती परीक्षा जिसमें जनरल स्टडीज, मैथ, रीजनिंग आती है, पास करनी होती है, जिसमें वो एग्ज़ाम में क्या मांगा गया उस हिसाब से डिपेंड करता है। तो इस तरीके से कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ओ लेवल कर लेते हो तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो पार्ट 10 की बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पैसा, करियर और जॉब रोल की। तो आखिर कोर्स करने के बाद आप बन क्या सकते हैं और कितनी सैलरी की उम्मीद कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं। तो एडीसीए करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एडीसीए करने के बाद आप डेटा एंट्री मतलब कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, बैंक ऑफिस एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। आप किसी भी कंपनी में जूनियर अकाउंटेंट या बिलिंग वर्क का काम संभाल सकते हैं। और इसके अलावा आप फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव या फिर डीटीपी सॉफ्टवेयर के रूप में भी बेसिक ग्राफिक डिजाइनर का भी काम देख सकते हैं। ओ लेवल करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ओ लेवल करने के बाद आपके पास प्योर आईटी फील्ड के रास्ते खुलते हैं। आप जूनियर वेब डिज़ाइनर या जूनियर पाइथन डेवलपर भी लॉजिक ट्रेनर बन सकते हैं। तो आप आईटी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव भी बन सकते हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि उस खास सरकारी जॉब के लिए भी एक आप एलिजिबल हो पाते हैं। रियल वर्ल्ड सैलरी एक्सपीरियंस की बात करें तो अब आते हैं कि रियल वर्ल्ड सैलरी एक्सपेक्टेशन पर। तो दोस्तों कोर्स का नाम देकर कोई भी फिक्स सैलरी नहीं देता है और ये आपकी सैलरी 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला आपकी है सिटी, मेट्रो सिटी है या टीयर सिटी है 2 और 3, या दूसरी आपकी स्किल यानी कि आपकी प्रैक्टिकल स्पीड और एक्यूरेसी कैसी है, और तीसरा आपकी सॉफ्ट स्किल यानी कि आपकी इंग्लिश और कम्युनिकेशन कैसी है। राहुल एंड वर्सेस अमन सैलरी की बात करें तो फिर भी अगर हम एक अनुमान लगाएं तो राहुल जिसने एडीसीए किया है और अच्छी एक्सेल, टैली, टाइपिंग सीखी है, वो एंट्री लेवल पर ऑफिस जॉब में 12,000 से 20,000 रुपये महीना कमा सकता है। वहीं अमन जैसे ओ लेवल करके पाइथन, वेब डिजाइनिंग और आईटी प्रोजेक्ट पर पकड़ बनाई है, तो आईटी या सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग ग्रुप में एंट्री लेवल पर 18,000 से 30,000 रुपये महीने तक की शुरुआत कर सकता है। तो वही बात है कि डिपेंड करता है कि आप किस शहर में हैं, कहाँ पर हैं, किस कंपनी है, कंपनी पर डिपेंड करता है और आपकी स्किल पर डिपेंड करता है। आगे बात करते हैं जॉब के अलावा कई स्टूडेंट कोर्स के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हायर स्टडी और करियर के रोड मैप के क्या ऑप्शन है उसके बारे में भी आप देख सकते हैं कि हायर स्टडी मतलब कि ऑप्शन। तो एडीसीए के बाद आप बीसीए या बीएससी सीएसआईटी कर सकते हैं, एडवांस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं या डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग भी
स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ओ लेवल के बाद आपके पास नीलेट का ही ए लेवल कोर्स का ऑप्शन होता है, जो सरकारी नौकरियों में एडवांस डिप्लोमा या एमसीए के बराबर माना जाता है। और इसके अलावा आप बीसीए, फुल स्टैक, वेब डेवलपमेंट या क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आज की पूरा मैंने आपको सारी जानकारी देते हुए, तो यहाँ मैं आपका एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करना चाहता हूँ कि बहुत बच्चों को लगता है, कुछ दोस्तों को लगता है, ऐसा बच्चों नहीं कहूँगा, तो कुछ दोस्तों को ऐसा लगता है कि एडीसी या ओ लेवल के बाद तुरंत बाद डायरेक्ट एमसीए या बीटेक में लेटरल एंट्री मिल जाती है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलतफ़हमी है। वास्तविकता यही है, रियलिटी यही है कि यूनिवर्सिटी में एमसीए या बीटेक में एडमिशन लेने के लिए इसमें आपको प्रॉपर ग्रेजुएशन बीसीए, बीएससी, बीटेक होना अनिवार्य होता है। तो किसी भी भ्रम में ना जाएँ और ना आएँ, और हमेशा यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन खुद चेक करके ही एडमिशन लें, पता करें। मास्टर कंपैरिजन टेबल आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर में यह रहा हमारा मास्टर कंपैरिजन टेबल। और एडीसी एक इंस्टीट्यूट जो स्पेसिफिक डिप्लोमा है, जिसका पूरा फोकस ऑफिस, अकाउंट और डीटीपी पर होता है, और इसका एग्ज़ाम वहीं इंस्टीट्यूट में ही होता है। और ये जनरल डिप्लोमा मतलब कि रिक्वायरमेंट वाली जॉब में काम आता है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, ओ लेवल नीट द्वारा प्रमाणित एक नेशनल आईटी सर्टिफिकेट है, जिसकी फोकस प्योर आईटी टूल, वेब और पाइथन और आईओटी पर होता है। तो फाइनल रियलिटी यही है दोस्तों कि अगर आपका लक्ष्य जल्दी से कोई जॉब पाना या अकाउंटिंग या टाइपिंग या स्थायी प्राइवेट जॉब पाना है, तो मतलब कि बेझिझक आप एडीसीए चुनिए। लेकिन अगर आपका सपना आईटी और सॉफ्टवेयर की दुनिया में जाने का है, तो प्रोग्रामिंग सीखनी है और आप उस पर खास सरकारी नौकरी को टारगेट कर रहे हैं, तो ओ लेवल मांगा जाता है, तो आपके लिए ओ लेवल ही बेस्ट है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के मतलब कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके जानकारी ये सारी काम मतलब कोई भी जानकारी इसमें से काम की लगी हो, तो वीडियो को ज़रूर दोस्तों एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।